हेलो टू ऑल ऑफ यू। जागते रहो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप यादव आप सभी को रेलवे इंजीनियरिंग सिविल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। इसमें इस प्रॉपर सब्जेक्ट में 3 पार्ट दिए गए हैं। पहला रेलवेज, सेकेंड ब्रिज इंजीनियरिंग एंड थर्ड टनल इंजीनियरिंग। चूँकि जो भी ये आपका सब्जेक्ट है काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं रेलवेज इंजीनियरिंग की। रेलवेज क्या है इसके बारे में अगर जो बात करना चाहेंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है कि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर जो हम पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग की, तो रेलवे इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी या रेलवेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप जब सिविल सेकेंड ईयर में रहे होंगे तो आपने हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा होगा। हाईवेज में क्या है कि मिनिमम लोग ही क्या करेंगे, एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, एक साथ कहीं जा आ सकते हैं, कम सामानों को ही एक साथ ढोया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आईआरसी ने अपना रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि आपकी जो गाड़ी की साइज होगी वो प्रॉपर होगी, उसकी जो हाइट होगी वो प्रॉपर होगी। उस तरीके से आप मैक्सिमम लोगों को ले जा सकते हैं, तो 100 लोगों को एक साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। तो जब देखा गया कि अगर जो मान लीजिए यहाँ से कहीं आप मुंबई या चेन्नई या कहीं दूर दराज इलाकों में ट्रेवल करते हैं, तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको एक साथ ले जाना हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। और एक सिविल इंजीनियर की तरीके से अगर जो सोचेंगे तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है 2 चीज़ों का। एक तो आपका स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कि आपको मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी देने वाला कोई प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो उस तरीके से देखा गया कि 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे रेलवेज का विकास हुआ, जिसको रेलवे इंजीनियरिंग का पितामह कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंस को। तो जॉर्ज स्टीफेंस ने, जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने 18वीं शताब्दी में क्या किया, रेलवेज का विकास करवाया, इसीलिए उनको फादर ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से आप पार्ट फर्स्ट में रेलवेज के बारे में बात करेंगे। रेलवेज में क्या क्या मेरिट और डिमेरिट हैं, इसमें आगे हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले इसकी मेरिट है कि कम से कम क्या अधिक से अधिक लोगों को आप क्या कर सकते हैं, एक साथ एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। ढेर सारे सामान को एक साथ क्या कर सकते हैं, रखकर और कहीं दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं कम से कम कॉस्ट में। और अगर जो इसकी बात करेंगे तो रेलवे में सबसे पहले जो ये 11 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं जिनके बारे में आप आगे हमसे साथ में चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रेलवेज का, कि रेलवेज का विकास कहाँ हुआ, क्या क्या कारण थे इसके विकास के, और धीरे धीरे इंडिया में रेलवे का विकास कैसे हुआ। ठीक, दूसरे में टॉपिक में पढ़ेंगे कि मास ट्रांजिट क्या है, मास ट्रांजिट सिस्टम किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन से व्हीकल आते हैं मास ट्रांजिट में, कितने अधिक से अधिक लोग जा सकते हैं। तो उसमें हम किसकी बात करेंगे, मास ट्रांजिट की बात करेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो रेलवे सर्वेज का होगा। एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले होता है कि किस तरीके से आप रेलवेज में ट्रैक का निर्माण करेंगे, उस ट्रैक के निर्माण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, रेल क्या होता है, रेल के नीचे जो स्लीपर्स लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, किन किन मटेरियल्स के बने होते हैं, उसके नीचे जो कुशन्स के रूप में आप ब्लास्ट का यूज करते हो, तो ब्लास्ट कौन साइज क्या होता है उस पर्टिकुलर ब्लास्ट का। चूंकि ब्लास्ट आपने कहाँ कहाँ पढ़ रखा है, आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपने ब्लास्ट पढ़ा होगा। दूसरा आपने हाईवे इंजीनियरिंग में ब्लास्ट पढ़ा होगा। अब चूंकि जब रेलवे की बात करेंगे तो इसमें भी ब्लास्ट का मेन रोल होता है, इसलिए ब्लास्ट भी आपको पढ़ना जरूरी होगा। तो इस तरीके से
और जो भी आप ट्रैक का निर्माण करेंगे तो सर्वे में ही आप पूरी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से ट्रैक कहाँ होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए, कितना एलिवेशन आपको देना है, इन सब चीज़ों की चर्चा आप रेलवे सर्वेइंग में करेंगे। उसके बाद जो बात की जाएगी फोर्थ टॉपिक में, वो क्या होगा आपका, रेल गॉजेज होंगे, रेल के टाइप होंगे, और जो भी रेल है, तो रेल का मतलब होता है कि जो आपके लोहे के जिसके ऊपर ट्रेन आपकी चलती है। अधिकतर गांव में लोग कहते हैं कि रेल आ गई, तो वो रेल नहीं है, जो लोहे का पथ बना होता है, इसीलिए आप हिंदी में उसको लौह पथगामिनी कहते हो। तो जो जिस रेल जो पटरी होती है लोहे की, उसी को क्या कहते हैं, रेल कहते हैं। तो चूंकि आप इतनी लंबी तो आप लोहे की पटरी बना नहीं सकते हो, तो उसको क्या करते हैं, पार्ट वाइज या सेक्शन वाइज छोटे छोटे सेक्शन में होता है, जिसको क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, और पूरे लंबे ट्रैक का निर्माण होता है। तो उसमें आप क्या पढ़ोगे, टाइप, कि किस टाइप का। सबसे पहले तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि जो रेल है वो डायरेक्ट क्या की गई होगी, स्टील की या जो भी आप लोहे की है वो उसकी आपने बना दी होगी। सबसे पहले लकड़ी की बनी होगी, उसके बाद धीरे धीरे क्रमिक विकास उसका हुआ होगा। तो उस तरीके से आप क्या करेंगे, रेल के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, और जो दो रेल है उसको जोड़ने के लिए भी आप रेलवे वेल्डिंग्स की बात करेंगे, और फिर से उनके ज्वाइंट की बात करेंगे। इन सभी की चर्चा करते हुए हम उसके बाद किस पे आ जाएंगे, स्लीपर्स पे आ जाएंगे कि स्लीपर्स क्या होते हैं। उसके बाद ब्लास्ट की बात करेंगे, उसके बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग की बात करेंगे, और अंततः हम किस पे आ जाएंगे, स्टेशन एंड यार्ड की बात करेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा रेलवे एक तरीके से हम आप देख सकते हैं। चूँकि जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, चाहे एसएससी जेईई हुआ या रेलवेज का हुआ, तो उसमें ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चूँकि रेलवेज में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो एज अ सिविल इंजीनियर, तो रेलवेज में ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पुटअप किए जाते हैं। जब भी आप रेलवे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट उठाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर से हम पार्ट सेकंड पे आएंगे, जो कि हमारा ब्रिज इंजीनियरिंग है। तो जब भी आप ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करेंगे, तो ब्रिजेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। सबसे पहले तो अगर जो कोई चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं, तो ये देखने की ज़रूरत होती है कि आखिर में उसकी आवश्यकता क्या है हमें। क्योंकि कहा जाता है जो भी आविष्कार होते हैं तो वो किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं। तो जब ब्रिज का भी निर्माण किया गया होगा तो किसी न किसी आवश्यकताओं के लिए किया गया होगा। तो जब भी हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है और बीच में कहीं क्या आ जाता है, रुकावट आ जाती है, जैसे कि नदी आ जाती है या नाले आ जाते हैं या कोई खाई आ जाती है, तो उसको भरने के लिए अगर जो हम उसमें कुछ मटेरियल फिल करें, तो नदी की रुकावट बंद हो जाएगी, नाला बंद हो जाएगा, या खाई में ढेर सारा हमको क्या करना पड़ेगा, कास्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या किया, एक ब्रिज का उस टाइम निर्माण शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में भी अगले पार्ट सेकेंड में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ब्रिज का, उसके बाद ब्रिज के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं, चाहे वो मटेरियल वाइज हो गए या उसकी ज़रूरतों के हिसाब से हो गए। उसके बाद चूँकि ब्रिज का क्लासिफिकेशन हो गया है, तो चूँकि जब भी हम सिविल की बात करेंगे तो हमको किसी न किसी बेस की ज़रूरत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन। तो बिना फाउंडेशन के कोई ब्रिज तैयार ही नहीं हो सकता है, उसको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल ज़रूरतें पड़ेंगी। तो उसके लिए हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे, ब्रिज के फाउंडेशन के बारे में बात शुरू करेंगे। इसके बाद इन्हीं फाउंडेशन के ऊपर पियर्स लगेंगे, एबेटमेंट होंगे, उसके बाद रिटेनिंग वॉल लगेगी। तो ये हम फोर्थ टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी हमारा ब्रिज तैयार हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार ब्रिज तैयार कर लिया, अगर जो उस पर आवागमन हो रहा है, लोग जा आ रहे हैं, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी या मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको हम पांचवें टॉपिक मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज में पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा पॉइंट या पार्ट फर्स्ट रेलवेज, पार्ट सेकेंड ब्रिज इंजीनियरिंग दोनों कवर करेंगे। अब लास्ट
पॉइंट, जो पार्ट हमारा थर्ड है, जिसको हम कह रहे हैं टनल इंजीनियरिंग। तो हम कह रहे हैं कि जब भी हमको क्या करना था, किसी भी बादरेशन को हटाना था, जो जैसे कि खाई हो गई या नदी हो गई या नाला हो गया, तो उसको दूर करने के लिए हमने ब्रिजेज का निर्माण किया। लेकिन अगर जो कोई पहाड़ आ जाए बीच में, माउंटेन जिसको आप कहते हैं, तो माउंटेन आ जाए, तो अगर जो आप माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करना चाहिए या रोड का कंस्ट्रक्शन या रेलवेज का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। और दूसरी क्या हो जाएगी, ट्रैवल अधिक हो जाएगा कि आपको घूम के या बहुत ज़्यादा राउंड लेते हुए जाना पड़ेगा। ठीक, चूंकि आपको सुपर एलिवेशन और उसके बाद इसमें ट्रांजिट सेक्शन और सबका ध्यान रखना पड़ेगा, जो अगर जो फॉलो नहीं करते हैं तो हैजार्डनेस की कंडीशन शो हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे क्रमिक विकास शुरू हुआ। तो ये देखा गया कि क्यों ना जो भी हमारा ऑब्स्टेकल आ रहा है, इसको बीच से कहीं से तोड़ के और क्या करें, पास बना लें या पाथ बना लें। तो जब भी हम किसी भी ऑब्स्टेकल जैसे माउंटेन, उसको कहीं से तोड़कर, बिना उसको बाहरी संरचना को नुकसान पहुंचाए, अंदर से तोड़कर और क्या करते हैं, एक पाथ बनाते हैं या इधर से उधर जाने के लिए रास्ता बनाते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, टनल कहेंगे। तो इस तरीके से टनल इंजीनियरिंग का भी निर्माण हुआ। अब बात करेंगे कि टनल इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम टनल के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में। उसके बाद जो उसका टिपिकल सेक्शन होता है, जो टनल का टिपिकल सेक्शन होता है, उसके बारे में टॉपिक सेकेंड में बात करेंगे। उसके बाद जो भी आप कभी भी टनल देखे होंगे, जैसे जवाहर टनल देखे होंगे, तो इन सब टनल में क्या होता है, जब किसी पहाड़ को या माउंटेन को काट कर आप अंदर से रास्ता बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, अंदर हवा नहीं जा पाएगी, तो उसके लिए प्रॉपर आपको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप एज अ सिविल इंजीनियर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें से एक वेंटिलेशन भी है। अब ड्रेनेज की बात करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर जो आपने कहीं सुरंग बनाई है या आपने टनल बनाया है, तो अगर जो बहुत अधिक बारिश वहाँ पे हुई, तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे आपके टनल में जाने लगेगा और कहीं इकट्ठा होने लगेगा, तो आपके टनल को ब्रेक करना शुरू कर देगा या ढेर सारे हैजार्डनेस की कंडीशन डेवलप कर सकता है। इसलिए आपको ड्रेनेज मैथड के बारे में भी बात करनी होगी। इस तरीके से आपका पॉइंट 4 भी कंप्लीट होगा। जब आप किसी टनल में जा रहे हैं, तो चूंकि टनल बड़े बड़े माउंटेन को काट के बनाई जा रही है, तो वहाँ पे प्रॉपर अंदर धीरे धीरे जैसे जाएंगे, वहाँ पे लाइटनिंग कम होती जाएगी या प्रकाश की जो आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो उसको भी एज अ सिविल इंजीनियर आप ध्यान में रखकर लाइट की व्यवस्था आप प्रॉपर उस टनल में करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट रेलवेज, ब्रिज इंजीनियरिंग एंड टनल्स की बात हम आने वाले दिनों में करेंगे, जिसको आप क्रम वाइज इस तरीके से देखा जाएगा। अब इस तरीके से जितने भी ये टॉपिक और चैप्टर हैं, इनको हम धीरे धीरे अगले टॉपिक्स में या अगले जो हमारे सेशंस होंगे उनमें हम कंफर्म करते चलेंगे बहुत प्यारे तरीके से। और आगे के नोटिफिकेशन और उसको पाने के लिए जागते रहो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए इस चैनल पे वो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।